देखिए, जो हमने क्लाइमेट पढ़ा, उस क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी, टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने जो ऋतु में पढ़ी, ठीक है, वो ऋतु पढ़ने के बाद में सिद्धांत पढ़े, सिद्धांत पढ़ने के बाद में कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश हो रही वो पढ़ा। अब हम हमारे इस टॉपिक में जो लास्ट सेगमेंट आता है वो है इंडियन क्लाइमेट यानी कि जलवायु को कैसे बांटा गया, ठीक है। तो वो इंडियन क्लाइमेट का जो हमारे वर्गीकरण आता है वो आता है कॉकरेन का, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, उसको याद कर लीजिएगा, डायग्राम से समझाऊंगा आपको ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो लेकिन डायग्राम से समझने से पहले इसके जो बेसिक जो वर्ड है, देखिए कॉपे ने जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को उन्होंने क्या है कि एबीसीडी अक्षरों से नाम दिया। तो उन उन वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप वर्ड्स को ध्यान से समझ जाते हैं तो फिर आपको ये जो क्लाइमेट को समझना आसान हो जाएगा। केवल छोटा सा 2 पेज का है, आराम से याद हो जाएगा। अभी याद हो जाएगा हाथों हाथ अगर आप वर्ड को समझ जाते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं तो भारतीय जलवायु का जो वर्गीकरण जो पोपेन ने किया था उसकी बात करते हैं। तो पोपेन ने भारत की जो जलवायु है उसको 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा। केवल 8 जलवायु प्रदेश है। कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो वर्ड्स है उनको पढ़ लेते हैं कि ये वर्ड्स है क्या। देखिए, इसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा कि वर्ड कुछ कैपिटल में होंगे, कुछ स्मॉल में होंगे, तो मैं उनके अर्थ बताता जाता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसान रहे। इसके अंदर आपके ए बी सी डी ई 5 बड़े वर्ड आएंगे, कैपिटल ए बी सी डी के आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। ये 5 वर्ड है, ठीक है, 5 एलिमेंट आएंगे। तो उनका मतलब क्या है देखिए कि शुरुआत का जो ए और बी, ध्यान से देखिए, इसमें आपको सामने पीडीएफ दिख रहा होगा, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमने एक वर्ड कॉमन यूज किया है, उष्ण, यानी कि गर्म, यानी कि हॉट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ए और बी दोनों किसको इंडिकेट करेंगे, उष्ण यानी गर्म जलवायु को, ठीक है। उसके अंदर ए जो वर्ड है वो तो डिनोट करेगा उष्ण प्लस ह्यूमिड, आर्द्र, यानी कि जहां पर जिन हवाओं के अंदर पानी हो, गर्म तो हो वो हवा, लेकिन जिन हवाओं के अंदर पानी हो यानी कि ह्यूमिड हो, वो क्या कहलाती है, उष्ण व आर्द्र यानी कि ए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बी की। बी के अंदर हवाएं तो गर्म होंगी लेकिन वो क्या होंगी, शुष्क होंगी। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर हवाएं क्या है, गर्म तो है लेकिन वो क्या है, वो शुष्क है, यानी कि उसके अंदर पानी नहीं है, वो बारिश नहीं करती है। जबकि हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर हवाएं गर्म भी है और उसके साथ में आर्द्र यानी कि उसके अंदर वो बारिश भी करती है। तो ये था आपके ए और बी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सी की, ठीक है। तो शी वाला जो है कैपिटल सी, उसके अंतर्गत आता है उष्ण व शीत। देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड काम में लिए, उष्ण व शीत, यानी कि 6 महीने आपकी गर्मी रहेगी और 6 महीने आपकी सर्दी रहेगी, सर्दी वाला मौसम रहेगा। तो सी के अंदर कद हम जो हमारा जो क्षेत्र आता है वो आता है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि वहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी पड़नी चाहिए, यानी कि गर्मी पड़ती है 6 महीने। 6 महीने गर्मी पड़ेगी आपकी कब, जो फरवरी एंड से लेकर और सितंबर तक जो है, अगस्त सितंबर तक गर्मी पड़ती है। फिर उसके बाद हम सर्दी की बात करते हैं, सितंबर से लेकर फरवरी तक वो क्या रहती है, वहाँ पर सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। और तो वो क्यों है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवा यहाँ पर ठंड को असरदार करती है। तो सी जो वर्ड आएगा वो इस जगह पे काम में आएगा। फिर हम बात करते हैं कैपिटल डी की। कैपिटल डी और ई दोनों में एक कॉमन वर्ड है, ध्यान से देखिए, शीत यानी कि ठंडा। जो ठंडे प्रदेश है भारत के अंदर उनके लिए कैपिटल डी और ई काम में लिया गया है, ठीक है। अब कैपिटल डी ई में भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि डी है वहां पर तो ठंडे के साथ में आर्द्र ह्यूमिड, यानी कि जहाँ पर ठंड भी पड़ती है और सर्दी के अंदर बारिश भी होती है, यानी कि आर्द्र एरिया, ह्यूमिड एरिया, वो तो कहलाता है शीत प्लस आर्द्र, वो आता है आपके डी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ई, कैपिटल ई की बात करते हैं। तो कैपिटल ई के अंदर जो है ठंड तो पड़ती है लेकिन बारिश नहीं होती है, हवाएं जो है शुष्क होती है, यानी कि सूखी होती है। हम कहते हैं कि सर्दी के अंदर जो कई बार हवाएं चलती है सूखी, तो वो हमें चुभती है, ठीक है, उससे ठंड ज़्यादा लगती है। तो सूखी हवाएं जो चलती है वो सर्दी में, वो ई के अंतर्गत है। ये था आपके ए बी सी डी। ये वर्ड अभी आप जैसे देखिए,
हम इंडिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड कहाँ में लिए हैं, ये देखिए मैं पॉइंट करता हूँ इनको, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये यहाँ पर काम में आएंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जलवायु को वर्ग करेंगे। तो ये हमारा भारत के अंदर ए सेगमेंट की हमने जो बात करी थी उसकी थी। अब हमारे कुछ छोटे स्मॉल लेटर्स भी हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। उन स्मॉल लेटर्स में जैसे हम बात करते हैं एस, कैपिटल एस है, ये सॉरी स्मॉल एस है, स्मॉल एस का मतलब है गर्मियां सूखी, स्मॉल एस का मतलब क्या है, समर जो है वो सूखा, एस का मतलब समर यानी कि गर्मियां सूखी, और स्मॉल डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू का मतलब होता है सर्दियां सूखी यानी कि विंटर सूखी, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब विंटर सूखी, एस का मतलब समर यानी कि गर्मियां सूखी, यानी कि गर्मियों में जहाँ पर सूखापन रहता है वो तो एस से डिनोट होगा, जहाँ पर सर्दियां सूखी रहती है वहाँ डब्ल्यू से डिनोट होगा। फिर उसके बाद स्मॉल एम आता है हमारे, स्मॉल एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु, ठीक है। जहाँ जहाँ भी बारिश होगी मानसून से वहाँ पर एम वर्ड काम में लिया जाएगा, स्मॉल एम, ठीक है। तो वो कहता है आपके मानसून। फिर उसके बाद आता है आपके दो कैपिटल वर्ड आएंगे, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू है, उसका मतलब होता है पूरी तरीके से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, क्या होता है उसका, पूरी तरह से शुष्क मरुस्थलीय यानी कि हमारा जो राजस्थान का जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी भाग है, वो पूरी तरीके से क्या है, सूखा प्रदेश है, तो वो किससे काम में लिया जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एस से, इसका मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश, जो सूखा प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान में, उसके पास में अरावली पर्वतमाला के पास में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, उसके लिए कौन सा वर्ड काम लिया जाएगा, कैपिटल एस। ये देखिए नीचे आप जब देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर डब्ल्यू आया, इसका मतलब पूरी तरीके से सूखा, ठीक है। ये डब्ल्यू आया है तो ये पूरी तरीके से सूखा, ये कैपिटल एस आया है तो ये शुष्क, अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र, इस तरीके से ये वर्ड काम में आएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच का मतलब होता है हॉट यानी कि गर्म, कोई क्षेत्र गर्म है, बहुत गर्म गर्म क्षेत्र है तो उसके लिए हम काम मिलेंगे एच वर्ड, ठीक है। उसके बाद सी वर्ड आता है हमारे, तो स्मॉल सी वर्ड आएगा, तो स्मॉल सी वर्ड का क्या मतलब होता है, ठंडा, कोल्ड, जहाँ पे मतलब कि ठंड पड़ती है उसके लिए सी वर्ड स्मॉल सी काम में लिया जाएगा। उसके बाद आपके एक फिर आएगा वर्ड स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी वर्ड जो काम में आएगा वो आएगा वर्षा से पहले भीषण गर्मी, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, ये क्षेत्र क्या है, ये गर्म क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश होने से पहले भीषण गर्मी पड़ती है, यानी कि जब बारिश होती है जून के अंदर, उससे पहले हम बात करें जो अप्रैल और मई के महीने हैं वो दोनों काफ़ी गर्म होते हैं, तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, जी वर्ड से, यानी कि वर्षा के पहले भीषण गर्मी। उसके बाद हम बात करते हैं एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ का मतलब है जिन क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उनको छोटे जो एफ है स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है वर्ष भर वर्षा। ऐसे भारत में कई क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पर वर्ष भर वर्षा मिलेगी, यानी कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहाँ पर असम मेघालय और गारो, असम मेघालय के अंदर गारो खास जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उन क्षेत्रों में जो हम बात करते हैं वहाँ पर पूरे वर्ष भर बारिश रहेगी, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ पर हम बात करें तो ग्रीष्मकाल का मानसून भी सक्रिय होता है और शीतकाल का मानसून भी सक्रिय होता है, तो ये वहाँ पर ऐप काम में लिया जाएगा। तो ये तो थे आपके वर्ड जो कोपेन ने काम में लिए इस जलवायु को समझाने के पर्पज से। अब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो मैं एक एक जो है 8 जलवायु प्रदेशों को बताता हूँ, उसमें देखिए पहला है ए एस, ध्यान से देखिए, ए का मतलब क्या लिया था हमने, ए का मतलब ये था उष्ण और आर्द्र यानी कि गर्म होगा लेकिन साथ में ह्यूमिड यानी कि आर्द्रता होगी, और एस का मतलब लिया था गर्मियां सूखी होगी। अब हम भारत के मैप में चलते हैं, ए एस, देखिए ए एस कहाँ है, यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर गर्मी तो पड़ती है, ठीक है, आर्द्रता भी है, लेकिन बारिश के, गर्मियाँ सूखी का मतलब बारिश गर्मियों में नहीं होती है। ASW यानी कि तमिलनाडु का कोरमंडल तट है, यहाँ पर बारिश कौन से सीजन में होती है, सर्दियों में, जो उत्तर पूर्व से ये हवाएं आती है उत्तर पूर्वी, वो बंगाल की खाड़ी यानी यहाँ से पानी उठाती है, तो कोरमंडल तट पर इस पर बारिश करती है, तो ये ASW कहलाता है,
यानी कि ये गर्म क्षेत्र है, आर्द्र है, लेकिन यहाँ पर गर्मियाँ सूखी है, सर्दियों में बारिश होती है, ASW क्षेत्र में। ठीक है, ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है। फिर हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, AMW। क्या है ये AMW क्षेत्र? देखिए ये वाला AMW, ये मिलेगा आपको केरल का मालाबार तट। देखिए भारत में चलते हैं वापस से, इसमें आपको दिख रहा है ये AMW, ये देखिए AMW जो क्षेत्र है। अब यहाँ पर फिर वर्ड से चलिए, मैंने कहा था 1 बाय 1 वर्ड से चलेंगे तो आप आराम से याद कर लेंगे इसके AMW। एक का मतलब होता है उष्ण और आर्द्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, एन का मतलब है मानसूनी, यानी कि यहाँ पर मानसूनी जो है बरसात होती है, एन का मतलब। डब्ल्यू का मतलब है विंटर सूखा, यानी कि आपने देखा था सर्दी सूखी। डब्ल्यू का मतलब विंटर सूखी, एस का मतलब था आपके गर्मी सूखी, यानी कि सर्दी में इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। गर्मी वाले दिनों में तो इस क्षेत्र में बारिश होगी, लेकिन सर्दी वाला जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर बारिश नहीं होगी, इसलिए इसमें डब्ल्यू आया है। ए का मतलब आर्द्र हवाएं हैं यहाँ पर गर्म, एम का मतलब मानसूनी जलवायु है। तो AMW जो भारत का पश्चिमी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग का मतलब है यहाँ पर हम बात करें जो सह्याद्री पर्वत के पश्चिम की तरफ वाला भाग है उसकी। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? AMW के अंतर्गत। ठीक है, ये आया समझ में आपको। फिर उसके बाद ए से संबंधित तीसरा आप देखते हैं कि AW में आता है आपके पूरा संपूर्ण भारतीय पठारी प्रदेश। देखिए ध्यान से, इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये आया आपके AW। इसके अंदर देखिए आप NP आ गया आधे से ज़्यादा, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। इधर से आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आ गया, नीचे से आप देखोगे तो कर्नाटक वाला क्षेत्र आ गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसके अंदर तेलंगाना वाला क्षेत्र ये आ गया। ए का मतलब होता है उष्ण और आर्द्र, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब हमने पढ़ा था कि सर्दियाँ सूखी, विंटर सूखा, यानी कि सर्दियों में केवल बारिश कहाँ होती है? AS वाले क्षेत्र में। AW में बारिश नहीं होगी और AMW में किसमें बारिश नहीं होगी, यानी कि दोनों क्षेत्र में सर्दियों में बारिश नहीं होगी। तो ये आपके AW क्षेत्र था, ठीक है। अब AS में कौन सा क्षेत्र था? तमिलनाडु वाला, ठीक है। AMW में कौन सा क्षेत्र था? देखिए इसमें गुजरात भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, कर्नाटक भी आ रहा है और केरल भी आ रहा है, ये वाला क्षेत्र था AMW में। और AW की बात करें तो इसके अंदर NP आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, नीचे से आप बात करोगे तो झारखंड का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। फिर आप नीचे चलोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र इसमें आता है, और महाराष्ट्र वाला पूरी भाग इसमें आता है। नीचे आप चलोगे तो कर्नाटक वाला इसमें भाग आता है कुछ, ठीक है। तो ये क्षेत्र आता है AW में। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये आपके ए का हो गया काम खत्म। अब ध्यान से देखिए, तो जो ए की बात करी है हमने, तो ये ए देखिए, ए वाला जो क्षेत्र है केवल नीचे वाले क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी 23.5 डिग्री की है रेखा, हमारी 23.5 डिग्री जो रेखा होती है ये यहाँ पर होती है, तो इससे नीचे नीचे गर्मी पड़ती है, इसलिए ए वाला क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी की। देखिए BWHW, अभी इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि क्या है ये। BWHW और BSHW ये दोनों, तो BWHW है वो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश आएगा, कि वर्ड को समझिए, ये वाला BWHW जिसमें राजस्थान का जो पश्चिमी भाग आता है, जिसके अंदर आपके जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, गंगानगर आता है, और कुछ भाग इसका बाड़मेर का भी आता है, तो ये क्षेत्र आता है। इसमें बी का मतलब है कि गर्म, ठीक है। और गर्म के साथ में आपने जब हमने ऊपर बी देखा, इसमें देखिए शुष्क, ठीक है। बी का मतलब क्या है? गर्म है और शुष्क है, यानी कि सूखी हवा है। टी का मतलब गर्म और शुष्क है, ठीक है। फिर डब्ल्यू का मतलब, जो हमने यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब पूरी तरीके से मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। एच का डब्ल्यू, स्मॉल एच का मतलब होता है हॉट यानी कि गर्म, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर यानी कि सूखा। ये तीनों चारों क्वालिटी जिसके अंदर मिलती है, ये गर्म है, शुष्क है, ठीक है, पूरी तरह से मरुस्थलीय है। फिर यहाँ पर एच का मतलब गर्म है, और डब्ल्यू का मतलब के अंदर यहाँ पर सर्दियों में बारिश नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आया BWHW। उसके बाद हम फिर अगला चलते हैं, अगला है हमारा BSHW। BSHW
इसमें भी देखिए कहाँ कहाँ है इस क्षेत्र। ध्यान से देखेंगे तो BSHW वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके जो नीचे वाला क्षेत्र है, अब ये दोनों क्षेत्र क्यों है इसकी पीछे भी वजह बताता हूँ। देखिए बी का मतलब यहीं पे वही है उष्ण और शुष्क। एस का मतलब होता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एच का मतलब गर्म और डब्ल्यू का मतलब सर्दियाँ सूखी। ठीक है, ये वो क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में ये तो है विदर्भ और तेलंगाना वाला क्षेत्र। यहाँ पर ये है सह्याद्री पर्वत। इस सह्याद्री पर्वत के जो पूर्वी ढाल पर जो है क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होती है वो है विदर्भ और तेलंगाना क्षेत्र। इसलिए ये अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है BSHW के अंतर्गत। और हम बात करें इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, तो राजस्थान की जो जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही है, उदयपुर है, ये क्षेत्र। गुजरात का जो उत्तरी भाग है वो इसमें आता है। ठीक है, कुछ भाग इसका जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है। फिर यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का भाग आता है। ये जो वो क्षेत्र है ये BSHW के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला समझ में आया। तो BWHW BSHW ये दोनों हो गए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपके CWG। ठीक है, ये CWG आता है अगला। अगला जो वर्गीकरण है इसमें देखिए कि ये उत्तर भारत के मैदान में मिलेगा आपको। सी का मतलब देखिए, पहले सी का मतलब क्या था। सी का मतलब था उष्ण शीत, यानी कि गर्मी सर्दी दोनों बराबर पड़ती है, उसकी बात करते हैं। ये देखिए सी डब्ल्यू जी हमारे किस में आया कि पूरे उत्तरी भारत में आया। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से जो स्टेट आए। इसके अंदर हमारे उत्तर प्रदेश आया, कुछ भाग उत्तराखंड का आया, MP का, गुजरात का भाग आया, छत्तीसगढ़ का आया, छोटा नागपुर का पठार आया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाला ये जो क्षेत्र ये आया। ये पूरा क्षेत्र किसमें आता है CWG। अब यहाँ पर वर्ड को समझिए। सी का मतलब होता है आपके जो आपने हमने बात की थी कि उष्ण और शीत, यानी कि दोनों ऋतु बराबर होगी, गर्मी भी खूब पड़ेगी, सर्दी भी खूब पड़ेगी, दोनों पड़ेगी। फिर डब्ल्यू का मतलब होता है कि विंटर सूखा, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होगी, ये वो क्षेत्र है। आपने देखा होगा सर्दियों में बारिश केवल ये नीचे वाले क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र में कभी बारिश नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो मावट के रूप में होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो ये आपके डब्ल्यू है। फिर आपके स्मॉल जी आता है। ठीक है, तो स्मॉल जी की हमने बात की थी, तो स्मॉल जी का मतलब होता है कि बारिश से पूर्व भीषण गर्मी। वर्ड का क्या मतलब था कि बारिश से पूर्व भीषण जो गर्मी होती है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये CWG वाला ये क्षेत्र है। उसका फिर आगे चलते हैं हम। फिर आता है हमारे DFC। ठीक है, DFC का देखिए ये जो जलवायु पाई जाएगी हमारे, ये पाई जाएगी हमारे किसमें, पूर्वोत्तर राज्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, या भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। ये देख रहे हैं आप DFC। इसके अंदर आप जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये पूरा क्षेत्र आ गया। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। अब यहाँ पर जो वर्ड का मीनिंग समझिए कि वो मीनिंग क्या है DFC का। डी का मतलब देखिए आप, डी का मतलब था कि सर्दी हो, सर्दी के साथ में वहाँ पर बारिश होना जरूरी है, आर्द्रता, यानी कि डी का मतलब क्या था, सर्दी के साथ बारिश। ठीक है, और एफ और सी। स्मॉल एफ क्या था आपकी, स्मॉल एफ था कि पूरे वर्ष बारिश रहेगी, और स्मॉल सी यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, ये वो क्षेत्र है। ठीक है, डी का मतलब था आपके कि जो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश के अंदर जो आर्द्रता है उसका इसका मतलब है ठंडा प्रदेश और आर्द्रता। डी का मतलब एफ का मतलब है आपके कि जो पूरे वर्ष भर बारिश आती है इस क्षेत्र में, और सी का मतलब है यहाँ पर कोल्ड, यानी कि ठंड पड़ती है। तो ये DH वाला क्षेत्र है। ये 5-7 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। फिर आता ई, हमारे ई आता है। ठीक है, ई जो क्षेत्र है वो आता है, ई का पहले डिस्क्रिप्शन देखिए ऊपर। ई का मतलब है शीत और शुष्क, जहाँ पर ठंड पड़ती है लेकिन सूखी हवाएं चलती है, आर्द्रता नहीं है, बारिश नहीं होती है। तो ये क्षेत्र है हमारे भारत में। कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, ये तीनों क्षेत्र इसमें आएंगे। फिर इधर से हम भारत की बात करें, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये बर्फ युक्त जो ये क्षेत्र है, ये देखिए। ये ई की हमने बात करी, ई के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आए कि ई के अंतर्गत जम्मू कश्मीर पूरा आ गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पूरा आ गया,
उत्तराखंड वाला भाग आ गया, ये सिक्किम वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आ गया। ये क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठंड खूब पड़ती है, लेकिन बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ये सारे पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, केवल बर्फ जमी रहती है और ठंड खूब पड़ती है। तो ये आते हैं ई केंद्र पर। तो इस प्रकार कोपेन ने भारत का जो है जलवायु वर्गीकरण किया एबीसीडी के आधार पर, और ये 8 भागों में इसको उन्होंने वर्गीकृत किया, ठीक है। ये 8 भाग इस प्रकार से वर्गीकृत किए। तो हमने भारत की जलवायु पढ़ी। तो भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसकी ऋतु पढ़ी कि कौन कौन सी ऋतुएं आती है, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि भारत की क्लाइमेट कैसी है। उसमें हमने शीत ऋतु पढ़ी, ठीक है, शीत ऋतु में कहाँ कहाँ बारिश होती है वो पढ़ा। फिर हमने उसके बाद ग्रीष्म ऋतु पढ़ी। तो ग्रीष्म ऋतु में जो भारत के अंदर जो है मानसून सक्रिय होता है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद ही होता है। तो ग्रीष्म ऋतु पढ़ी कि भारत में हिमदाब क्रिएट होता है। उसके बाद हमने बात करी जो ग्रीष्म ऋतु का वर्षा ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु का वर्षा ऋतु आती है मानसूनी हवाओं के द्वारा आती है, ठीक है, और वो दक्षिण पश्चिम एरिया से सक्रिय होता है, पूरे भारत में फैल जाता है मानसून। ये हम चित्र से देख सकते हैं कि मानसून इधर से सक्रिय होता है अरब सागर से, केरल के तट से फैलता हुआ बंगाली खाड़ी से पानी उठा के पूर्वोत्तर राज्य में बारिश करते हुए ये मध्य भाग में बारिश करते हुए राजस्थान में बारिश करता है, तराई क्षेत्र में बारिश करता है। तो ये मानसून वाला चित्र पढ़ा था हमने, वर्षा ऋतु के दौरान पढ़ा था। फिर उसके बाद एक हमारे आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि शरद ऋतु में भारत के अंदर बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ जिसे मानसून कहते हैं, वो लौटता मानसून वो हमारी बारिश करता है किसके, एएस वाले क्षेत्र पे, यानी कि तमिलनाडु की कोरमंडल तट पर केवल यही बारिश करता है। तो ये वो क्षेत्र था। फिर इसके बाद हमने बात करी इसमें भारत की जलवायु से संबंधित के सिद्धांतों की, जिसमें 4 सिद्धांत पढ़े। आप ये सिद्धांत पढ़ा हमने, ठीक है। पछुआ पवन वाला सिद्धांत पढ़ा इसमें हमने, फिर जेट स्ट्रीम वाला या तिब्बत के पठार वाला सिद्धांत पढ़ा, और लास्ट में पढ़ा अल नीनो व ला नीनो का सिद्धांत, ठीक है। फिर हमने इसके बाद भारत के वो क्षेत्र देखे जहाँ पर बारिश सर्वाधिक होती है, कहाँ 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 सर्वाधिक है, कहाँ कहाँ कम है, अधिक और न्यूनतम वाला। तो ये सारा भारत जलवायु से संबंधित था। फिर एंड सबसे एंड में चैप्टर के हमने भारत की जो कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया जलवायु का वो पढ़ा। तो कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने जो एबीसीडी अक्षरों का इस्तेमाल किया, कुछ कैपिटल अक्षर लिए, कुछ स्मॉल अक्षर लिए, ठीक है, और उन कैपिटल और स्मॉल अक्षरों से उन्होंने इसका वर्गीकरण करके भारत की जलवायु के बारे में बताया, ठीक है। अब ये हमारा आपका जो जलवायु वाला चैप्टर है ये कंप्लीट है। ये तो था आपके जो बुक के अंदर जो दे रखा है वो थी। इसके अलावा कुछ और भी जो चीज़ें हैं जो मैं अपने पीडीएफ, मैंने खुद के नोट्स है वो नोट्स में पीडीएफ है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसको पढ़िएगा, वो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा जलवायु से संबंधित और भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।